जहां मैं करती हूं फेक न्यूज को ब्रेक। मैं हूं आपकी होस्ट मिथिका दत्त। फेक न्यूज को भगाती हूं, नो इफ नो बट। फेक न्यूज का नाश मैं अकेले नहीं करूंगी, आप भी मेरा साथ देंगे। जी हाँ, मैं आपको 5 खबरें सुनाऊंगी और आपको जवाब देना है कि क्या ये खबर है फेक या नॉट फेक। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। तो चलिए सच्चाई का साथ देते हुए शुरू करते हैं फेक या नॉट फेक। दर्शकों, हम और आप तो जानते ही हैं कि क्रिकेट अगर रिलीजन है तो उसके भगवान है सचिन तेंदुलकर। सचिन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, ये तो सबको पता है। लेकिन अब उनके बारे में एक नई खबर आई है कि उससे 2 साल पहले उन्होंने खेला था पाकिस्तान टीम के लिए। अब आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए, सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला है, फेक या नॉट फेक? शायद आपको सवाल बड़ा सिंपल लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये सच का खेल है और आपको तो पता है कि कभी कभी मैं भी आपके साथ खेल ही जाती हूँ। तो ये क्वेश्चन बाउंसर है या गुगली, ये आप ही बताइए। जवाब है नॉट फेक। जी हाँ, जब सचिन 14 साल के थे, इंडिया पाकिस्तान का फेस्टिवल मैच चल रहा था और पाकिस्तान के पास एक फील्डर कम था। तभी सचिन पाकिस्तान के लिए फील्डर बने थे। थैंकफुली वो बस एक मैच के लिए ही था, क्योंकि 2 साल बाद उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया। एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अगली खबर है कोरोना वायरस के बारे में। आई स्वेयर गाइस, अगर आज की कोरोना वायरस खबर फेक हुई ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, ओके। हमें तो पता ही है कि कोविड-19 बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इस खबर के हिसाब से मुंबई के एक कॉम्प्लेक्स में 169 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। दोस्तों, मुंबई का रैंक देख के तो शायद मैं भी कोरोना वायरस को ही चूज करती। लेकिन आप बताइए, मुंबई के एक कॉम्प्लेक्स में 169 लोग हुए कोविड पॉजिटिव, फेक या नॉट फेक? सोचिए, एक कॉम्प्लेक्स में 169 लोग कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के तो पड़ोसी भी भाग जाएंगे। इसलिए इस खबर की सच्चाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सोच के बताइए। और दोस्तों, ये खबर है फेक। जी हाँ, ये दरअसल मुंबई के बीएमसी का स्क्रीनिंग कैंप था। ये कैंप कई बिल्डिंग्स और स्लम्स में जाता है और हर घर में चेकअप करता है। धारावी जैसी जगह में इस स्क्रीनिंग की वजह से कोरोना वायरस को रोकना मुमकिन हुआ। तो अब इतनी पॉजिटिव चीज के वक्त भी लोग ऐसी खबरें बनाते हैं और आप भी बिना समझे सोचे इनको फॉरवर्ड करते हैं। ये गलत है। एक बार और मैं आपसे विनती करती हूं कि टेक केयर बिफोर यू शेयर। दोस्तों, हमारा देश आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। हमारे इसरो का स्पेस प्रोग्राम नासा को भी कंपटीशन दे रहा है। हर दिन नया स्टार्टअप आ जाता है। बालों में खुजली करने के लिए भी आपको 5 अलग तरह की मशीनें मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट पे। वक्त ही ऐसा है जहां नए इनोवेशंस, स्टार्टअप्स को बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। तो पता चला कि एक 21 साल के ड्रोन साइंटिस्ट को मोदी जी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है DRDO, में नौकरी दे दी। तो अब आप बताइए, 21 साल के ड्रोन विज को पीएम मोदी ने DRDO में साइंटिस्ट अपॉइंट किया, फेक या नॉट फेक? ये लड़का तो जीनियस है, लेकिन इसके दोस्तों के बारे में सोचो। उनके माँ बाप हमेशा उनका कंपैरिजन प्रताप के साथ करेंगे। मेरे पापा जी तो मुझे कहते थे कि बेटा पढ़ाई बंद करो मिथिका, बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे से सीखो। लेकिन थैंकफुली शर्मा जी का बेटा लफंगा था, तो मुझे उनकी बात नहीं सुननी पड़ी और आज मैं अकेली हूँ। एनीवे, ये खबर है बिल्कुल फेक। प्रताप ने खुद कहा कि उसे ऐसी कोई ऑफर नहीं मिली। DRDO में साइंटिस्ट बनने के लिए मास्टर्स की डिग्री जरूरी है, जो प्रताप के पास नहीं है। हमें आशा है कि कुछ सालों बाद प्रताप ये भी अचीव करे और ये न्यूज को फेक न्यूज से नॉट फेक न्यूज में बदल डाले। दर्शकों, माँ बाप का बेटों की जिंदगी पे बहुत प्रभाव होता है। हर रोज पेरेंटिंग के नए तरीकों की बात होती है। क्या बच्चों को डांटना चाहिए? क्या उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए? क्या उन्हें मारना गलत है? लेकिन अगली खबर के हिसाब से एक बिल्कुल नई टेक्निक इन्वेंट हुई है, बच्चे को मार डालना। रियल लाइफ में नहीं, बल्कि बच्चे को गेम में मार डालना।
खबर यही है कि बाप ने हायर किए गेमर्स अपने बेटे के ऑनलाइन कैरेक्टर को मारने के लिए। फेक या नॉट फेक? जल्दी सोचिए, 10 सेकंड ही है आपके पास। वैसे मैंने तो ऐसे टाइम पास कभी नहीं किए दोस्तों। मेरे दोस्त थे बुक्स और मेरे गेम्स का नाम था नॉलेज, क्योंकि बचपन से ही मैं खेल रही हूँ सच का खेल। और ये खबर है नॉट फेक। जी हाँ, मिस्टर फेंग ने पेरेंटिंग को रीडिफाइन कर दिया है। उनको लगता था कि उनका बेटा पूरे दिन वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेलता है और उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, और इसलिए उन्होंने असैसिन्स हायर किए उसके कैरेक्टर को मारने के लिए। चलिए फेंग जी, आशा करते हैं कि आपका बेटा गेमिंग छोड़ के काम पे लग जाएगा, वरना असैसिनेशन के लिए आप तो हैं ही। यही तो होता है बाप का काम। दर्शकों, कोरोना वायरस के वक्त सबसे ज्यादा फायदा हुआ है डेलगोना कॉफी, जूम ऐप और लूडो का। जी हाँ, कई लोग टाइम पास के लिए अब ऑनलाइन लूडो जैसे गेम्स खेल रहे हैं। अब अगला सवाल भी इस गेम के बारे में है। मेरे सूत्रों के हिसाब से लूडो और सांप सीढ़ी, ये गेम्स जो पूरी दुनिया खेलती है, दरअसल इंडिया में इन्वेंट हुए थे। तो अब आपकी बारी है जवाब देने की। लूडो और सांप सीढ़ी इंडिया में इन्वेंट हुए थे। फेक या नॉट फेक? ये तो अच्छी बात है कि हमारे टाइम के कुछ गेम्स आजकल ऑनलाइन आ रहे हैं, लेकिन तुम पबजी खेलने वाले बच्चों को कभी खो खो या लंगड़ी या पकड़ा पकड़ी का अनुभव नहीं होगा। मुझे बड़ा मजा आता था देखने में। मैं खेलती नहीं थी, मेरे दोस्त कहते थे कि मैं इन गेम्स के लिए बहुत स्मार्ट हूँ। कॉम्प्लीमेंट ही था, आई एम श्योर। एनीवे, ये खबर है नॉट फेक। लूडो को पहले 25 के नाम से जाना जाता था और ये गेम कौरव और पांडव खेलते थे। स्नेक्स एंड लेडर्स भी संत ज्ञान देव ने इन्वेंट किया था और उसका ओरिजिनल नाम था मोक्षपथम। मैं तो कहती हूँ हमें वापस पुराने नामों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कहोगे मैं स्नेक्स एंड लेडर्स खेलती हूँ, लोग समझेंगे ठीक है शायद बच्ची है, लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं मोक्षपथम खेलती हूँ, तो लोग सोचेंगे वाह, शायद DRDO को इसको हायर करना चाहिए। और अफसोस, आज का हमारा वक्त समाप्त होता है। पब्लिक की राय जानने के लिए देखते रहिए क्या बोलती पब्लिक, हमारे अजीज दोस्त मनीष पॉल के साथ। आपको अगर 5 जवाब सही मिले तो कांग्रेचुलेशंस, आप प्राइज जीत गए हो। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाएं। हम मिलेंगे